हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। आज हम सभी 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हम एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। ABC कोण B 90 अंश मानते हैं। चूंकि हमें 0 अंश चाहिए, इसलिए किसी ना किसी कोण को तो हमें 0 करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोण A को 0 करते हैं। कोण A को तब तक छोटा करते जाते हैं, कोण A को धीरे धीरे हम छोटा करते हैं और तब तक छोटा करते जाते हैं जब तक कि जैसे जैसे ये मान लीजिए ABC है। अब कोण A को धीरे धीरे हम छोटा करेंगे, C को यहां ले आते हैं। जैसे जैसे C नीचे B की तरफ आएगा वैसे वैसे कोण A क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक स्थिति और देखते हैं। अब C को और B के करीब लाते हैं। और भी कम हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जो C है वह कहाँ आ जाएगा, B पर आ जाएगा और तब A क्या होगा, 0 अंश के बराबर हो जाएगा। और जो ये भुजा AC थी वह किसके बराबर हो जाएगी, C अब यहाँ चला आया तो AC किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें एक कोण हमें 0 अंश दिखाना, चूंकि 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, A को तब तक छोटा किया जब तक, देखिए धीरे धीरे हमने छोटा किया और तब तक छोटा किया है जब तक कि कोण A 0 ना हो जाए। और जब कोण A 0 हो जाएगा, जो AC जो भुजा है C अगर यहाँ पे आ गया, B पर स्थित हो गया, B के संगामी हो गया, तो क्या हो जाएगा, AC किसके बराबर हो जाएगी, AB के बराबर हो जाएगी। और जो BC थी वह किसके बराबर होगी, 0 हो जाएगी। जब कोण A बराबर क्या है, 0 अंश, तब BC बराबर किसके है, 0 के है, तथा जो AC थी वह किसके बराबर हो गई, AC AB के बराबर हो गई। अब यहां से हम साइन A निकालना चाहें, साइन A बराबर क्या होता है, इसके लिए ये क्या होगा, लंब बटा कर्ण होता है। लंब BC है और BC बटे कर्ण क्या होगा, AC। चूंकि BC किसके बराबर है, 0 के, और AC कुछ भी हो, 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, 0 होता है। और A बराबर क्या है, 0 अंश है। A बराबर 0 अंश पर ही क्या हो रहा है, BC 0 हो रहा है, तो इसलिए साइन 0 का मान क्या होगा, 0 के बराबर। साइन 0 बराबर क्या होता है, 0 होता है। कास की वैल्यू अगर निकालना चाहें हम, कास A की वैल्यू, कास इस समकोण त्रिभुज में कास A बराबर क्या होगा, AB बाई AC। AB आधार है इसके लिए, इस कोण के लिए, और AC कर्ण होगा। आधार बटा कर्ण किसके बराबर होता है, कास A के बराबर होता है। AB किसके बराबर है, AC के बराबर है, इसलिए यहाँ पे AC बाई क्या हो जाएगा, AC से AC कैंसिल होगा, ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। कहने का मतलब ये कब हो रहा है AB AC के बराबर, जब A बराबर क्या है, 0 अंश है। तो का 0 बराबर क्या होगा, 1 के। मतलब
साइन 0 का मान 0 होता है, कास 0 का मान 1 होता है। इसी प्रकार से अगर हम tan की वैल्यू निकालना चाहें, tan a का मान, tan a बराबर क्या होगा, लंब बटा BC बटा AB आधार। BC क्या है, और वैसे भी जानते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो हम जानते हैं साइन a बराबर क्या होता है, ये tan a बराबर क्या होता है, साइन a अपन cos a, और साइन a अगर हम tan a तो साइन a अपन cos a के बराबर होता है, और tan 0 किसके बराबर होगा, साइन 0 अंश बटा cos 0 डिग्री। साइन 0 का मान क्या है, 0 आया है, और cos 0 का मान 1, तो वैल्यू क्या होगी, 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। तो tan 0 का मान कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। इसी प्रकार से काट 0 का मान क्या होगा, काट tan का उल्टा होता है, तो tan 0 लिख सकते हैं 1 बाई tan 0, काट 0 बराबर 1 बाई tan 0। तो tan 0 का मान क्या आया है, 0 आया है। तो काट 0 बराबर किसके बराबर होगा, 1 बाई समथिंग बाई 0 इज इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो काट 0 अंश का मान कितना होगा, अनंत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सेक की वैल्यू निकालेंगे। सेक 0 अंश बराबर सेक कास का उल्टा होता है, तो कास 0 1 बाई कास 0, 1 बाई कास 0 की वैल्यू अभी हमने निकाला था 1 के बराबर होता है। तो सेक 0 अंश का मान किसके बराबर होगा, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 के। तो सेक 0 अंश का भी मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार से कॉसेक 0 का मान क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान क्या हमने निकाला, 0, तो समथिंग बाई 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो आएगा कॉसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, tan 0 का मान 0, काट 0 का मान अनंत, सेक 0 का मान 1, और कॉसेक 0 का मान क्या होता है, अनंत होता है। इसके बाद हम देखते हैं 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, कोण ए को 0 किया। यहां क्या करेंगे, कोण ए को अब बढ़ाना है। जब कोण ए को बढ़ाना है, जैसे जैसे ये समकोण की तरफ बिंदु ए जाएगा बी की तरफ, वैसे ही कोण इसका बढ़ता जाएगा। अब कोण ए को हम धीरे धीरे बड़ा करेंगे। बड़ा करने के लिए क्या होगा, धीरे धीरे हम ए को यहां ले आते हैं। ए अगर यहां आ जाएगा तो इससे ये बड़ा कोण हो जाएगा। एक स्थिति और लेते हैं, अगर ये जो ए था वह कहाँ जाए, यहां पे आ जाए, और बड़ा हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज है। एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि ए क्या हो, बिंदु बी के क्या हो, संपाती हो, एक ही बिंदु पर स्थित हो बी और ए, तब क्या होगा, जो AC है वह किसके बराबर हो जाएगी, BC के बराबर। यही AC थी वह किसके बराबर हो जाएगी, BC के बराबर, और जो AB भुजा है वह किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। जब कोण A किसके बराबर है, 90 अंश के, धीरे धीरे कोण अब B पे चला गया, चूंकि B किसके बराबर है, 90 अंश के बराबर है, तो कोण A 90 अंश के। जब कोण A 90 अंश के बराबर है, तब
ए बी बराबर क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। ए बी किसके बराबर हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। तथा ए सी बराबर किसके है, ए सी किसके बराबर हो जा रहा है, बी सी के बराबर। अब यहां से हम साइन ए की वैल्यू अगर निकालें, इस त्रिभुज में देखते हैं साइन ए बराबर क्या होगा, बी सी बाई ए सी लंब बटा कर्ण। बी सी की वैल्यू क्या है, ए सी के बराबर है। बी सी बराबर ए सी है तो ए सी बाई ए सी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और ए ऐसा कब हो रहा है, जब बी सी ए सी के बराबर हो रहा है, जब कोण ए किसके बराबर है, 90 अंश के बराबर है। साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार से कास 90 का मान क्या होगा, कास ए की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। कास ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार ए के लिए क्या होगा, ए बी बाई ए सी। ए बी किसके बराबर है, जब कोण ए 90 अंश के हो रहा है तब ए बी 0 अंश के बराबर है, तो 0 बाई समथिंग इक्वल टू क्या होगा, 0। तो कास 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी प्रकार से हम tan 90, काट 90, सेक 90 और कोसेक 90 की वैल्यू हम निकालेंगे। tan 90 अंश बराबर क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 बटे कास 90। साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 अभी हमने निकाला, और कॉस 90 का मान 0 होता है। तो समथिंग बाई 0 इज इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट। tan 90 डिग्री इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत। इसी प्रकार से cot 90 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि cot tan का उल्टा होता है तो 1 बाई tan 90, और tan 90 की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। 1 बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 0 के होता है। काट 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी प्रकार से सेक 90 बराबर क्या होगा, 1 बाई कॉस 90 इज इक्वल टू 1 बाई कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0 है। समथिंग बाई 0 इज इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट। सेक 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट के। कॉसेक 90 की वैल्यू इसी प्रकार से हम निकाल लें, 1 बाई क्या होगा, साइन 90। कॉसेक बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन। 1 बाई साइन 90 की वैल्यू 1 है तो 1 से 1 कैंसिल होगा, क्या आएगा, 1। कॉसेक 90 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, tan 90 का मान अनंत, काट 90 का मान 0, सेक 90 का मान इनफाइनाइट, और कॉसेक 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, जिसका उपयोग हम क्वेश्चन में करेंगे। हमने सीखा यहाँ पे 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन